हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथविंग्स में एक बार फिर से स्वागत है। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमारा जो क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था वो क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B है समकोण, साथ ही AB का वैल्यू है 24 और BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है, यही क्वेश्चन कहता है। जरा ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, अर्थात फिगर हमको खुद से ड्रॉ करना है। तो आगे जब भी कभी फिगर ड्रॉ करने का बारी आए तो आपको ना ये अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाना चाहिए कि फिगर को ड्रॉ कैसे करते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ध्यान ये देना है कि हमारा क्या क्या मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ना सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है वो ये है कि एक एंगल का मान दिया हुआ है, एक एंगल को बताया गया है कि वो समकोण है, अर्थात जो साइड हमारा समकोण बनाएगा उसमें से जो एक पॉइंट होगा वो 90 डिग्री बता दिया गया है। जनरली हमारा जो एक ट्रायंगल होता है उसका नेमिंग हमारा क्या होता है, ABC होता है। उस ABC वाले पार्ट में एक पार्ट को मेंशन कर दिया गया है कि वो कोण B है जो कि 90 डिग्री होने वाला है। तो ये हमारा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा एक नॉर्मल ट्रायंगल में। और इसका नाम क्या होगा, इस कॉर्नर का नाम होगा B, क्योंकि ये मेंशन किया है कि एंगल B जो है वो समकोण है। क्लियर। अब बच गया दो नेमिंग, एक A और एक C। तो आपका मन है, आप चाहो तो यहाँ पे A, यहाँ पे C, या फिर यहाँ पे A, यहाँ पे C, दोनों में से कोई भी चलेगा। क्लियर है। तो कभी भी ना हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंगल है, अगर एंगल हमको मालूम चल जाए तो उसके बाद जो बाकी का साइड है उसको मेंशन करना कोई टफ नहीं होता। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल B दिया हुआ था समकोण, उसको मेंशन करने के बाद जो बाकी का दो साइड बच गया है उसको हम लोग इस तरीके से मेंशन कर दिए। एक्चुअली B आ चुका है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, C लेंगे। ठीक है। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि इसमें AB वाला जो पार्ट है वो AB, चलो यहाँ पे जो AB वाला पार्ट है ये AB दिया हुआ कितना, ये AB हमारा दिया हुआ है 24। ठीक है, तो इसको मेंशन कर दो, ये 24 सेंटीमीटर। BC वाला पोर्शन कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो इसमें AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और हमको निकालने क्या बोला है, एक नंबर में 4 का एक नंबर हमारा क्या कहता है कि साइन A इंटू कॉस A निकालिए, साइन A इंटू कॉस A निकालिए। दूसरा में क्या बोलता है, साइन C इंटू कॉस C निकालिए। क्लियर। ये कहता है निकालने के लिए अपने को। तो देखो हमको जब भी कोई रेशियो निकालना है ना, उससे पहले हमको ये देखना जरूरी है कि क्या हमारा सारा का सारा साइड गिवन है क्या। अगर साइड गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइड निकाल लेते हैं। और साइड निकालने का तरीका अपना कौन सा है, वही पाइथागोरस। जो पाइथागोरस कहा था उस पाइथागोरस को अप्लाई कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस दो छोटी छोटी भुजाओं का स्क्वायर, तो छोटी छोटी भुजा है कौन, एक AB है और दूसरा क्या है, BC है। तो इसका स्क्वायर, और ये बराबर किसका होगा, बड़े वाले साइड के स्क्वायर का। क्लियर। तो इसमें ध्यान से देखो AB का वैल्यू दिया हुआ है, AB कितना है 24, इस 24 का हो जाएगा स्क्वायर। BC कितना है 7, तो इस 7 का भी हो जाएगा स्क्वायर। और हमको निकाल लेना है AC का स्क्वायर, यानी कि AC निकाल लेना है। चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 24 का स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा 576 यानी 576, और जो 7 का होगा स्क्वायर वो हो जाएगा हमारा 49। क्लियर। ठीक है। तो किसी दिन ना आप लोग को स्क्वायर सिखाएंगे हम लोग कि जैसे ही 2 डिजिट वाला स्क्वायर हम लोग को निकालना होता है ना, यानी कि 11 से लेकर 99 तक, उसका कोई वीडियो हम जिक्र कर देंगे। क्लियर है। बड़ा आसान होता है, उसको देखने के बाद आप लोग किसी भी 2 अंक के स्क्वायर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू हो जाएगा AC के स्क्वायर के बराबर। जब इसको ऐड करते हैं तो हमको मिलता क्या है, ये हो गया 9 6 5 7 4 और 1 2 5 और 1 6 इक्वल टू हो गया AC का स्क्वायर। जब यहाँ से हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये मिल जाएगा हमको 25 और ये मिल जाएगा अपना AC। तो इस तरीके से जो हमारा AC का वैल्यू आया वो कितना आया 25। देखो अब तीनों साइड आ चुका है। तो साइड आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब भी आपको साइड मिल जाए, साइड मिलने के बाद आप चाहो तो कोई भी रेशियो निकाल सकते हो इजीली, उसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है 4 का 1 का A नंबर, वो क्या कहता है कि आप फाइंड कीजिए
साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? वो कहता है कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, साइन को निकाल देंगे, कॉस को निकाल देंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो साइन ए, जरा ध्यान देना, ए हमारा पॉइंट है कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ए अगर पॉइंट यहाँ पे है तो ये हमारा एच हो जाएगा और ये क्या होगा, पी। क्या ये पी होगा? नहीं, ये बी होगा। ठीक है, अक्सर बताया है कि जब भी एंगल बनता है उसमें से एक हाइपोटेनस होता है और दूसरा बेस होता है। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा वाला लाइन होता है और बेस हमेशा छोटा वाला लाइन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर एंगल बनाना है तो ये एच होगा, ये बी होगा, इसके रेफरेंस में ये हमारा बनेगा पी। क्लियर? तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू होगा पी बाई एच। तो पी है कितना, 7 और एच कितना, 25। क्लियर? ये हमारा बीच में आ गया इंटू का साइन। हमको निकालना है कॉस ए। कॉस ए होता है, कॉस होता है हमारा रेशियो बी और एच का, अर्थात 24/25। तो इसको आप लोग आपस में गुना कीजिए और जो इसका आएगा वो हो जाएगा वैल्यू। क्लियर? सेम टू सेम अगर प्रोसेस हम अप्लाई करें 4 का बी वाले के लिए, तो बी में क्या कहता है हमको, बी में कहता है कि आप साइन सी निकालो और कॉस सी निकालो। क्या चेंज आएगा, ध्यान से बताओ क्या चेंज आएगा, किस चीज का चेंज आने वाला है? चेंज हमारा सिर्फ इस एंगल का आने वाला है और इस एंगल के रेफरेंस में हमारा ये बन जाएगा बी। इस एंगल के रेफरेंस में हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी। और पी कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो जो हम पहले कंसेप्ट बताए हैं सेम कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं कि हमारा जब भी एंगल, जो हमको ऑपरेशनल एंगल है, जिस एंगल पे हमको काम करना है, अगर वो चेंज करता है तो हमारा पी और बी चेंज कर जाएगा, एच हमेशा वही रहेगा। क्लियर? तो अभी अगर सी के रेफरेंस में हम बात करें तो इस सी के रेफरेंस में हमारा पी हो जाता है कितना, 24 और हमारा बी कितना हो जाता है, 7। एच तो हमारा सेम टू सेम 25 ही है। तो ये हम अप्लाई कर लेंगे किसके लिए डाटा, ये हम बी वाले के लिए डाटा यूज कर लेंगे। तो बी में कहता है साइन सी, हमको फिर से वही लिखना है पी अपॉन एच। तो इस केस में पी क्या बन जाएगा, 24 और एच हो जाएगा 25 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस सी। तो कॉस सी अर्थात एंगल ये है सी, हो गया इसके लिए बी बाई एच। तो बी का वैल्यू होगा 7 और एच का वैल्यू होगा 25। तो इस तरीके से इसका वैल्यू, इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर? ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आया होगा। अब सेम तरीके से अगर डाउट नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर ट्राई करो। ठीक है, 2 नंबर क्या बोलता है, 2 नंबर कहता है कि सेम जिस तरीके से ए में था, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका एंगल सी है 90 डिग्री। ठीक है, सेम फिगर रहेगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनने वाला है। उसमें क्वेश्चन जो हमारा एंगल है वो सी है, अर्थात ये जो बी है ये हट के यहाँ पे सी बन जाएगा। अब बाकी बच गया हमारा ए और बी। तो ए और बी हम लोग यहाँ और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ ही सेम प्रोसेस होगा, 29 दिया हुआ है, एक डाटा ए बी का, दूसरा डाटा बी सी का दिया हुआ है। ए सी का डाटा इसमें गायब है, हमको निकाल लेना है ए सी। और ए सी निकालने के बाद हमारा एक टर्म है, ये कहता है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। तो रेफरेंस निकालना है थीटा के। ठीक है, जो हमारा थीटा एंगल होगा उसको हमको रेफरेंस लेना है। तो थीटा जहाँ पे बनेगा उसके रेफरेंस में ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। कोई दिक्कत? तो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो आप टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हो, आपको वहाँ पे आंसर और सॉल्यूशन दोनों मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, ये वाला सेक्शन हमारा हुआ कंप्लीट। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन हमारा ये है, 4 का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल हमारा ए है 90, साथ ही साइन बी, कॉस सी और टेन बी का मान बताइए। किस किस केस में? ये 3 केस दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक केस में आपको ये 3 का वैल्यू निकालना है, साइन बी का, कॉस सी का और टेन बी का। उससे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का पेशेंस पूर्वक हमको एक फिगर ड्रॉ करना होगा। और फिगर में क्या होगा, मेंशन हमारा एंगल ए 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को बनाएंगे। इस ट्रायंगल को बनाने के बाद आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि वो यहीं पे फिगर को ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। फिगर ड्रॉ नहीं कर पाने के कारण ही उनका क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं हो पाता है और वो बना नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस जो है वो है आपको पिक्चर को ड्रॉ करवाने पे कि कैसे ड्रॉ होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बता चुका है,
और राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा कॉर्नर राइट एंगल है अर्थात 90 डिग्री है, वो है हमारा ए, अर्थात ये कॉर्नर होगा हमारा ए। यहाँ पे एंगल बना 90 का। अब बच गया क्या, बी और सी ना। तो तुम्हारा मर्जी है, चाहो तो यहाँ बी डालो, यहाँ सी डालो, या फिर यहाँ बी डालो, यहाँ सी डालो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहो तो यहाँ पे बी डाल दो और यहाँ पे सी डाल दो। ठीक है, जैसे ही ये साइड हमारा नोट हो चुका है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, फटाफट वैल्यू को मेंशन करेंगे। ये 4 का 3 का ए है, तो हम लोग ए के अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं। ए में क्या बोलता है कि आप एज्यूम कीजिए ए बी इक्वल टू 12, साथ ही साथ ए सी इक्वल टू 5 और बी सी इक्वल टू कितना 13। ठीक है, तो देखो ए बी कौन सा वैल्यू है, ये वाला, ये बोलता है कि आप 12 ले लो। ए सी कौन सा है, ये बोलता है इसको आप 5 ले लो, और ये हमारा बी सी इसको बोलता है 13 ले लो। ठीक है, तो जैसे वो बोला उसको हम लोग एज्यूम कर लिए। अब कहता क्या है यहाँ पे निकालने बोलता है कि साइन बी निकालिए, कॉस सी निकालिए और टेन बी निकालिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है, पार्ट ए हमको निकालना है साइन बी। तो देखो एंगल कौन सा है अपना, एंगल ये वाला है। साइन बी निकालने के लिए हमको एंगल जो लेना है वो कौन सा एंगल है, ऊपर वाला एंगल है, ये वाला। तो इस एंगल के रेफरेंस में ये बनेगा हमारा पी, ध्यान से देखो, ये बनेगा हमारा पी, ये बनेगा हमारा बी और ये बनेगा हमारा एच। तो इसी हिसाब से हम लोग करेंगे। साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कोई भी साइन जो रेशियो होता है किसका, पी और एच का। तो इस केस में पी कितना होगा 5 और एच कितना होगा 13। हो गया आंसर, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। दिक्कत होगा कहाँ पे, पिक्चर को ड्रॉ करने में। अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हो परफेक्टली तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। जो हमारा इसी में नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन नंबर ए में ही हमको निकालना है क्या, कॉस सी भी निकालना है। तो कॉस सी देख लीजिए, ये है कॉस सी। कॉस रेशियो किसका होता है, बी और एच का। ठीक है, तो सी है मतलब एंगल अभी जो आएगा वो ये वाला है। ठीक है, ये एंगल, इस एंगल के रेफरेंस में, सी के रेफरेंस में हमारा जो बी बनेगा वो 5 होगा और जो पी होगा वो 12 होगा। क्लियर, तो इस केस में जो बी होगा ना हमारा वो 5 होगा। ठीक है, और एच तो वही रहता है, तो 5/13। इसका भी ऑलरेडी आंसर सेम है। अब अगर तीसरे वाले पार्ट का बात करते हैं हम लोग, 10b का, तो 10b अगेन हमारा इस एंगल का बात कर रहा है। इस एंगल के सामने वाला जो भुजा है वो हो जाएगा हमारा p यानी परपेंडिकुलर। 10 जो रेशियो होता है वो किसका होता है, p और b का रेशियो होता है, p/b का। क्लियर, तो p हो जाएगा हमारा 5 और b हो जाएगा हमारा 12। देख लो आंसर, इतना इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्लियर, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने 3 का ए नंबर, 4 का 3 का ए कंप्लीट बनाए। सेम टू सेम आपको सेम प्रोसेस दोहराना है यहाँ पे, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस दोहराना है यहाँ पे। क्लियर, आपको फिगर परफेक्टली ड्रॉ करना है। सभी के लिए ये वाला सेम डाटा है। एंगल ए इस तीनों के लिए समकोण होगा, मतलब ये वाला फिगर सेम रहेगा। आपको ये बाकी का डाटा धीरे धीरे मेंशन करना है और 2 क्वेश्चन को बना लेना है। तो ये आपके होमवर्क में रह जाएगा। फिर भी अगर आपसे नहीं बनता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप टेलीग्राम में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, अब इससे थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में हमारा क्या है। नेक्स्ट सेक्शन में हमारा 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि नीचे दिए गए चित्र से आप फाइंड कीजिए साइन थीटा और फाइंड कीजिए कॉस थीटा, साथ ही साथ टेन थीटा भी निकालिए। ये दिया हुआ है 2 फिगर। इस 2 फिगर के लिए बोलता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग बहुत बार कर चुके हैं अब तक। ठीक है, तो आई होप कि आप सबका ये जो फीलिंग है ना इस क्वेश्चन के लिए वो स्ट्रांग होते जा रहा होगा धीरे धीरे। तो आप लोग खुद से ये सब क्वेश्चन ना ट्राई कर सकते हो। हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में रेशियो निकालने से पहले हम क्या करते हैं, ये ध्यान देते हैं कि उस फिगर में डाटा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो ये वाला फिगर अगर हम सेलेक्ट किए, यहाँ पे देखो इस फिगर का नाम नहीं दिया है। सपोज इस फिगर का नाम है ए और इस फिगर का नाम है बी। ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग फिगर है, 2 अलग अलग फिगर में हमको 2 अलग अलग डाटा यूज करना है। तो ये फिगर अपना ए हो गया, ये फिगर अपना बी हो गया। क्लियर है, तो जब हम फिगर ए के लिए सारा डाटा निकालते हैं, ए बी और सी, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, अगर हम इसके लिए यूज करते हैं तो देखो इस फिगर को हम एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये है अपना बीच वाला, ये है दोनों ट्रायंगल का साइड वाला आर्म्स और इसको बीच से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये है हमारा सेम फिगर। इस फिगर में क्या क्या दिया हुआ है देखो,
ये 13 है, ये भी 13 है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 है। तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम हाफ हाफ में बांट सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग में बहुत लोग को ऐसा ख्याल आएगा कि सर क्या ये एंगल दोनों को दो, सॉरी क्या ये साइड दोनों को दो अलग अलग बराबर भाग में बांट रहा है क्या, ठीक है। तो बिल्कुल ये बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। फिर भी कहोगे सर दिखता नहीं है, ठीक है, पता नहीं चल पा रहा है कि सही में ये सही है या गलत है। तो देखो जब दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो एक चैप्टर है हमारा सर्वांग समता और समरूपता का, ठीक है, सिमिलैरिटी का। तो उस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये दोनों का दोनों ट्रायंगल सेम है, ठीक है। दोनों में ये देखो ये साइड कॉमन है, ये दोनों का वैल्यू 13 है, तो ये SAS को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल भी 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है अभी फिलहाल के लिए तुमको इतना ही जानना है, ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए तुम इतना जानो कि बीच में ये जो 10 है वो दोनों में बढ़ जाएगा, ये 5 है, ये भी 5 है, क्लियर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि ये हमारा A और B का वैल्यू है 13, उसके बाद ये बीच वाला पॉइंट को सपोज करो कि M का नाम दे दे, तो ये BM का वैल्यू है 5 और इस MC का वैल्यू भी है 5, क्लियर। तो हमारा एक वैल्यू है जो मिसिंग है वो है AM इक्वल टू वाट, ठीक। तो इस AM को हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो कि ये वाला एंगल क्या है 90 है, मतलब पाइथागोरस लग सकता है। तो फटाफट पाइथागोरस लगाओ और निकालो कितना आएगा, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएगा तो ये हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, यानी H का स्क्वायर होगा, बराबर क्या होगा छोटी छोटी भुजाओं का स्क्वायर, यानी कि BM का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा AM का स्क्वायर। AM का स्क्वायर यानी AM हमको निकालना है यहाँ से, तो H का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, BM का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर, और ये हो गया AM का स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा क्या, 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, इस साइड आएगा तो -25 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा अपना AM का स्क्वायर, क्लियर है। इसको थोड़ा और आगे करो, यहाँ पे इसको माइनस करो, कितना आता है 4, और ये भी कितना हो गया 4, और ये हो गया 1। जब इसको हम लोग अंडर रूट में डालेंगे ये बनेगा अपना AM, और इस तरीके से जो AM का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 12, क्लियर। तो ये जो बीच वाला साइड है इसका वैल्यू कितना आया 12। अब जैसे ही ये साइड मिल गया हमको निकालना क्या क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखो थीटा का वैल्यू कहाँ पे है, यानी थीटा को मेंशन कहाँ पे करके रखा है, तो थीटा को यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे मेंशन किया है, अर्थात इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा हमारा B। H तो ऑलरेडी अपने आप में फिक्स है। तो इस थीटा के लिए अगर हम P बोले तो कितना है 4 थीटा, हमारा P कितना है 12, B कितना है 5 और H कितना है 13, क्लियर। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एक नंबर हम लोग निकालने वाले हैं साइन थीटा, होता क्या है P अपॉन H, P का वैल्यू है कितना 12, H का वैल्यू कितना है 13, हो गया। सिमिलरली B निकालना है अगर हमको तो कॉस थीटा वैल्यू पुट करो ना, B बाई H जो है हमारा 5 अपॉन 13। उसी तरीके से C भी निकाल लेंगे, P बाई B अर्थात कितना 12 बाई 5, क्लियर, ठीक है। तो इतना आसान है, इसको एकदम आराम से करते जाना है। फिगर नंबर 2 आप लोग को ट्राई करना है। फिगर नंबर 2 में हिंट हमारा क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, जो हम हिंट दे सकते हैं वो ध्यान देना, ठीक है। इस फिगर नंबर 2 में हमारा ये वाला साइड कितना है, देखो तो 20 है, ये वाला साइड देखो कितना है 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली यहाँ पे होगा क्या 90 डिग्री, ये देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है लाइन, तो ये हमारा होगा 90 डिग्री। ये हमारा हाइपोटेनस बनेगा, ये हमारा छोटी भुजा का एक पार्ट और ये हमारा दूसरा छोटी भुजा, तो इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही ये वैल्यू मिलेगा, ध्यान देना, तो फिर से हमको इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ये और ये वैल्यू मालूम चल जाएगा, क्लियर, ये और ये वैल्यू मालूम चल जाएगा। तब इस वैल्यू का स्क्वायर करके हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 का B है, यानी कि इस वाले फिगर के लिए है, उसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। फिर भी अगर डाउट है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पूछ सकते हो इसको वापस से, ठीक है। ज्यादा लोगों का डाउट आएगा तो किसी न किसी वीडियो में आपको ये डिस्कशन कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको वहाँ पे भी एडवाइस कर दिया जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है, या वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्लियर है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, 5 का B नंबर आप लोग के लिए है होमवर्क, इसको ट्राई कर लेना। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि एक ट्रायंगल TQR जिसमें कोण Q
हमारा क्या है, एक समकोण है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल पी हमारा अल्फा है, एंगल आर हमारा बीटा है। ठीक है, सिंपल कर रहा है, कुछ नहीं, जो हमारा एंगल होता है ना उस एंगल का नाम दे रहा है अल्फा और बीटा, उसे डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा अल्फा है ना, बस ये पी होता, उसी का एक नाम रख दिया अल्फा, उसी का नाम रख दिया फिर क्या, बीटा, तो निम्नलिखित का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, पिक्चर को ड्रॉ करना है। पिक्चर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करोगे, ये सारे वैल्यू को मेंशन करोगे, देखना है कि कोई वैल्यू मिसिंग है या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे 2 साइड का वैल्यू दिया हुआ है 3 और 4, इसका एक हाइपोटेनस गायब है, इस हाइपोटेनस को निकालेंगे हम लोग, जो आएगा 5। क्लियर, उसको लाने के बाद अल्फा और बीटा मेंशन हो जाएगा और ये वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है, 6 रेशियो निकालना है, इजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, तो इसके बाद जो भी वीडियो है वो हमारा टाइप डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।